दोस्तों दोस्तों आज हम लेके बैठे हैं। ये एक डायोड है, जेनर डायोड। ये है BZX84 सीरीज का जेनर डायोड है। और इसमें हमको क्या मिलते हैं, 2.4 वोल्ट से लेके 75 वोल्ट तक के इस सीरीज में हमें जेनर डायोड मिल जाते हैं। पैकेज इनका छोटा है। नॉर्मल जो जेनर डायोड होता है वो दो दो पैर का जो एसएमडी या थ्रू होल ऐसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, और छोटा करने के लिए इसको SOT23 के पैकेज में भी अवेलेबल है। ये जो पार्ट नंबर है, ये जो सीरीज है, ये SOT23 के पैकेज में ही अवेलेबल है। ये तो इसकी अब तीनों सीरीज है इसकी, यानी कि तीनों सीरीज का मतलब है कि 1% में भी है, ये 2% में भी है और 5% में भी है। यानी कि जो भी आपको टॉलरेंस चाहिए, सारी टॉलरेंस में ये मिल जाएगा। और 37 वोल्टेजेस हैं, अलग 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 2.4 से लेके 75 वोल्ट तक सारी आपको मिलेंगी। और पावर डिसिपेशन इसका क्वार्टर वाट है। आप देखेंगे 250 मिलीवाट का है। टॉलरेंस के 3 लेवल है, मैंने बताई दिया आपको। 1% है, 2% है, 5% है। वोल्टेज इसमें आपको 2.4 से लेके 75 वोल्ट तक के मिल जाएगी। पावर डिसिपेशन नॉन रिपीटेटिव मतलब कि यानी कि एक बार झटके से ये 40 वाट तक कभी ले सकता है। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे। जनरल के लिए एप्लीकेशन जनरल आपके नॉर्मल सर्किट में यूज होने वाली चीज है। फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इसका बहुत कम है। बहरहाल तो इसमें तो रिवर्स में काम करना होता है, फिर भी फॉरवर्ड की बात करिए। 0.9 वोल्ट है, 10 मिली एम्पियर को। और पावर डिसिपेशन बता ही दिया मैंने आपको, 250 मिलीवाट का है। एक्सपीरिया का है ये, तो मतलब अच्छी चीज है, भरोसे वाली चीज है, ऐसे ही नहीं है। ये इसका पिन डायग्राम है। ये पिन नंबर 1, ये 2, ये 3। आप देखोगे तो एक पे तो एनोड है, यहाँ पर आ जाएगा एनोड। और 2 खाली है, 3 पे कैथोड है, यानी कि 3 ये चला गया। तो ये एनोड हो गया, कैथोड हो गया, ये हो गया एनसी। ये खाली रखेंगे, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। पैकेज आ गया, सारी चीजें हो गई। और नीचे आते हैं। अब ये इनके अलग अलग जो मार्किंग है और उसके हिसाब से इसकी वोल्टेज इसका है। जैसे ये 2V4 है तो 2.4 वोल्ट का है। ये मार्किंग कोड इसके ऊपर ये पड़ा हुआ होगा, क्योंकि बहुत छोटी जगह होती है। यहाँ पर आप देखोगे तो इसका पैकेज बहुत छोटा, ऊपर हल्की सी यहाँ पर देखोगे ना, इधर ये बहुत छोटी जगह होती है। तो यहाँ पर मार्किंग को बजाय के पूरा नंबर लिखने के मार्किंग कोड लिख देते हैं। तो मार्किंग कोड इसके ऊपर ये पड़ा हुआ होगा। 2.4 वोल्ट का है ये 3 सीरीज है इसमें। देखो, ए सीरीज है, ये बी सीरीज है, ये सी सीरीज है। तो ये तीनों टॉलरेंस के हिसाब से है ये, कि 1% है, 5% है, या फिर 2% है। फॉरवर्ड करंट इसमें 200 मिली एम्पियर का हम डाल सकते हैं। बाकी तो 150 डिग्री तक इसका स्टोरेज टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर चलेगा। और थर्मल थर्मल रेजिस्टेंस जंक्शन टू एम्बिएंट बहुत ज़्यादा है इसका। मतलब मैक्सिमम दे रखा 500 केल्विन पर वाट है, ये 300 केल्विन पर वाट है। तो बहुत ज़्यादा है ये। नॉर्मली कम रहता है, इतना गर्मी होता भी नहीं है, कुछ है भी नहीं इसमें गर्म होने वाला है। ज़्यादा करंट इसमें डाल नहीं रहे हम। ये इसके अब पूरा अलग 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 चलती जाएगी सारी सीरीज। सिलेक्शन होगा, देखो ये ए सीरीज है, ये बी सीरीज है, ये सी सीरीज है। ए में देखोगे आप, जो 2.4 का है तो ये 2.37 से लेके 4.3 तक जाएगा। बी में ये 3.5 से लेके 4.5 तो और बढ़ जाएगा। यानी कि जो ए सीरीज है वो 1% वाली सीरीज है, ये 2% वाली सीरीज है, और ये 3% वाली सीरीज है। अलग 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 सारी सीरीज का इन्होंने बता रखा है कि कितनी कितनी मिनिमम वोल्टेज मिलेगी, कितनी मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। और ये 37 हमारे पास पूरे पार्ट नंबर है। तो आपको जो भी इसमें पार्ट नंबर चाहिए अपने हिसाब से वो आप इसमें ले सकते हैं, जो भी आपकी जरूरत है। और मैंने बताया था कि इसमें हर जो डाटा शीट रहती है उसमें कोई ग्राफ रहते हैं अलग अलग आपके रेफरेंस के लिए। जब आप डिजाइन करोगे, वैल्यूज चेक करोगे, उसमें हर टाइप के ग्राफ रहेंगे। नॉर्मली हर वोल्टेज से करंट को, रेजिस्टेंस है कुछ, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस से क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज से कैसे चेंज होएगी, सब चीजें आपको दी हुई होती है। वो आप उसको यूज कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलेंगे नई किसी और वीडियो के साथ, नए कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।